हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट बंटा। स्वागत करते हैं आपका। तो आज का टॉपिक है अपने कंप्यूटर सिस्टम को सही तरीके से जोड़े, वरना आपका सिस्टम खराब हो सकती है, धुआं धुआं हो सकती है। कंप्यूटर सिस्टम के सभी अप्लायंसों को कैसे जोड़ना है, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेटअप लगाने वाला हूँ और सेटअप में कुछ प्रोसेस है। तो फर्स्ट है मेरा पावर सप्लाई। ये मैंने सीपीयू के लिए लिया है और ये बोर्ड मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ से कुछ गड़बड़ नहीं होता है, यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट ढीला सिरी होता नहीं है। और इसका मैंने कोड यहाँ पे रखा है। बट दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये मैंने बोर्ड खुद से बनाया है। यहाँ पे जो ये पीला वाला वायर है, ये है अर्थिंग, जो मैंने ज़मीन से लिया है, और ये जो है प्लस माइनस है। क्योंकि हमारे बोर्ड में दोस्तों अर्थिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अगर आप लोग का ऐसा है तो आपको करने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे ये है मेरा प्लस। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, ये बोर्ड का जो दाहिने वाला है, ये वाला प्लस होता है, यहाँ पे जल रहा है, और ये वाला माइनस होता है। तो मैं इसी प्रकार से कुछ मैं सेट करने वाला हूँ। यहाँ पे जो ये प्लस है और यहाँ पे ये जो माइनस है, मैं इस तरीके से इस बोर्ड में लगाऊंगा। अब यहाँ पे हमारी पावर जो है इस बोर्ड के अंदर आ जाएगी। मैं यहाँ से चेक करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पावर जो है आ चुकी है। तो हमारे पास दोस्तों दो पावर सप्लाई हो गई। एक बोर्ड, ये वाला बोर्ड नंबर 1 और बोर्ड नंबर 2। मैंने बोर्ड नंबर 1 लिया है सिर्फ इस यूपीएस को चलाने के लिए। ये है यूपीएस, ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। तो मैं सबसे पहले इसका जो प्लग है मैंने इसमें डाल दिया। और अब है सेकेंड बोर्ड की बारी। दोस्तों, ये जो है ये मेरी इस रिंग लाइट की है, और ये जो है ये मेरे होम थिएटर्स की है। और यहाँ पे चार कॉर्ड है, यहाँ पे 2 कॉर्ड यहाँ पे है और 2 कॉर्ड यहाँ पे है। तो नीचे वाला 2 कॉर्ड जो है स्पीकर के हैं, और ये वाला जो कॉर्ड है इसका है, इस इनपुट का है। यहाँ से मैं इस चीज़ को सीपीयू में ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से हम कोई भी वॉइस को सुन सके। दोस्तों, मॉनिटर में पावर सप्लाई देने के लिए मैं इस केबल का इस्तेमाल करूँगा। ये मैं यूपीएस में लगाऊंगा और ये मैं मॉनिटर में लगाऊंगा। अब किस प्रकार लगाते हैं तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को, यहाँ पे मॉनिटर में लाइट नहीं है, मैं इसको सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से में लगाता हूँ। यहाँ पे 3 बोर्ड है, एक है फर्स्ट वाला मॉनिटर, प्रिंटर और सीपीयू। तो हम जो है तो फर्स्ट वाले में ही इसको लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों पावर आएगी, बट आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ से बत्ती जो है, इसका जो है स्विच जो है क्या है, बंद है। अब मैं इसका इस्तेमाल मैं इस मॉनिटर में करूँगा। अब मैं मॉनिटर को कर दिया हूँ उल्टा। अब इसको कोड लगाने के लिए, तो ये कोड कुछ इस तरीके से है, और इसका होल भी कुछ इस तरीके से है। तो मैं इसी होल में इस कोड को इसी होल के अनुसार इसको आसानी से मैं फंसा दूंगा। ऐसा इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों है 2 दोस्तों, मेरे पास एक और केबल है जो कुछ इस प्रकार है। ये लगेगा मॉनिटर के अंदर और ये लगेगा सीपीयू के अंदर। ऐसे दोनों का जो साइज है सेम जैसा दिखता है। आप कोई किसी में भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको मॉनिटर के अंदर डालते हैं। दोस्तों, इस टाइप का यहाँ पे आपको सॉकेट दिखेगा। आपको उल्टा नहीं लगाना है, इसका साइज आप आसानी से ये भी लगा सकते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक। अब हम मॉनिटर को सीधा करते हैं। तो दोस्तों, ये है सीपीयू, कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ पे 2 यूएसबी, और ये जो हेडफोन का है, और ये जो है ऑन करने वाला है, और ये रीस्टार्ट करने वाला है। अब मैं पीछे का हिस्से देखूँगा दोस्तों। तो पीछे का हिस्सा भी कुछ इस तरीके से है। दोस्तों, ये है पावर सप्लाई का, इसमें लाइट देनी है। और ये है जो हम अभी मॉनिटर के अंदर जो लगाए हैं, ये वाला कोड यहाँ भी है। तो ये कोड जो मैंने मॉनिटर से निकाला है, इस कोड को मैं इसी छिद्र के अनुसार मैं इसमें डालने वाला हूँ, और मैं इस तरीके से डाल देता हूँ।
अब दोस्तों बात आती है पावर सप्लाई की, तो हमको इसमें पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। अब पावर सप्लाई देने के लिए भी मेरे पास अलग से केबल है और मैं इस केबल को इसके अंदर अब दोस्तों पावर सप्लाई का केबल भी मेरे पास है। अब मैं इसका पावर सप्लाई मैं पहले ऐड कर देता हूँ और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है AC 230 वोल्ट यानी अल्टरनेट करंट 230 वोल्ट। अब मैं इस चीज़ को, इसका जो केबल है यहाँ तक बहुत लंबा है, मैं इसको भी UPS से मैं जोड़ दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं UPS का जो है 3 बोर्ड है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले में मॉनिटर का लगाया है और लास्ट वाले में मैं इसका लगाऊंगा, ये जो अपना CPU का लगाऊंगा। यहाँ पे CPU का ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारी आधा से ज़्यादा काम 75% काम ओके हो चुका है। अब बस हमको अब कीबोर्ड और माउस को जोड़ने की ज़रूरत है दोस्तों। तो अब बारी है कीबोर्ड और माउस की। तो यहाँ पे है कीबोर्ड की ये USB और यहाँ पे है माउस की। तो यहाँ पे दोस्तों 6 की 1 2 3 4 6 USB है। आप जहाँ मन वहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल में मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ और एक जो है इसके बगल में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे 2 USB लग गए और ये जो अपना होम थिएटर का है जिसमें साउंड बजेगा, ये तीनों में जिसमें मन है आप उसमें लगा दीजिए, कोई दिक्कत ना है बढ़िया से। अब दोस्तों मैं इस सेटअप को बढ़िया से सेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वायर है ये अच्छे नहीं दिख रहे हैं, सब इधर उधर दिख रहे हैं। तो हम इसको समेट के बढ़िया से सेट कर देता हूँ पहले। अब दोस्तों हमारा सेटअप एकदम तैयार है। अब मैं इसको चालू करूँगा। अब इसको स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले यहाँ पे स्विच दबानी होगी और यहाँ पे अपना ये वाला स्विच दबानी होगी ताकि उसमें लाइट वगैरह आ जाए। और ये भी चेक कर लेना होगा कि इसमें करंट वगैरह आ तो नहीं रहा, तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अर्थिंग को ऐड किया था। और यहाँ से दोस्तों जो CPU का जो मेन बटन होता है, स्टार्ट बटन, यहाँ पे यहाँ से आपको पता होगा, इस चीज़ को कर लेना है चालू और हमारा CPU दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटर चालू हो जाएगा। और अब मैं इस चीज़ को बंद कर देता हूँ, इस रिंग लाइट को। तो फाइनली दोस्तों मेरा सिस्टम चालू हो चुका है।